जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रश्न बैंक का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्म की संतुलन की दशा में एमसी वक्र एमआर को ऊपर से काटता है। तो ये देखिए, ये एमसी कर्व है और ये एमआर कर्व है। एमआर यानी मार्जिनल रेवेन्यू और एमसी यानी मार्जिनल कॉस्ट। तो एमसी वक्र एमआर को कहाँ से काट रहा है? नीचे से काट रहा है। ये जो है संतुलन की दशा है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। नेक्स्ट है, कृषि वस्तुओं पर पूर्ति का नियम अनिवार्य रूप से लागू नहीं होता। यह सही कथन है, क्योंकि जो कृषि वस्तुएं होती हैं उनकी पूर्ति को अल्पकाल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसलिए जैसे मान लीजिए कि कपास का उत्पादन है, यदि मान लीजिए कपास की जो है प्राइस बढ़ जाए तो कपास की सप्लाई बढ़ना चाहिए, लेकिन कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए कम से कम 6 माह का टाइम चाहिए। 6 माह से पहले कपास के उत्पादन को तो बढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिए जो पूर्ति का नियम तो क्या कहता है कि कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है, लेकिन कीमत बढ़ने पर भी कपास की सप्लाई 6 महीने के पहले नहीं बढ़ेगी। इसलिए जो कृषि वस्तु हैं उन पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। अगला है, पूर्ति वक्र का ढाल नीचे की ओर होता है। तो ये देखिए, पूर्ति वक्र है और इसका ढाल नीचे से ऊपर की ओर है, इसलिए ये जो कथन है वो गलत है। पूर्ति वक्र का ढाल नीचे की ओर नहीं बल्कि ऊपर की ओर होता है। नेक्स्ट 25, किसी वस्तु की पूर्ति की लोच उस वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करती है। देखिए, जैसे कि फल हैं, सब्जी है, तो जो नाशवान वस्तुएं होती हैं उनकी कीमत बढ़ जाए। मान लीजिए कि फल जो हैं, सब्जियां हैं, इनकी कीमत घट जाए तो क्या इनकी पूर्ति को घटाया जा सकता है? नहीं घटाया जा सकता। क्यों? क्योंकि यदि इनकी पूर्ति को इन्हें नहीं बेचा जाएगा तो ये क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। इसलिए जो पूर्ति का नियम है वो वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो नाशवान वस्तु होती हैं उनकी पूर्ति की जो लोच होती है वो कम होती है, और जो टिकाऊ वस्तुएं होती हैं, जैसे बैट है, टिकाऊ वस्तु है, तो यदि इसकी कीमत कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? इसकी सप्लाई कम हो जाएगी। जब कीमत बढ़ेगी तब बेच लेंगे हम। तो नाशवान वस्तुओं की पूर्ति कैसी होती है? बेलोचदार। और टिकाऊ वस्तुओं की पूर्ति कैसी होती है? लोचदार। तो वस्तुओं की प्रकृति के अनुसार क्या होता है? पूर्ति की लोच परिवर्तित होती है, इसलिए ये कथन सही है। अगला है, पूर्ति का नियम गुणात्मक कथन है। पूर्ति का नियम क्या कहता है कि मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो उसकी पूर्ति बढ़ जाएगी, कीमत घट जाए तो पूर्ति घट जाएगी। तो पूर्ति का नियम केवल इस गुण को बताता है कि कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ेगी, ये नहीं बताता है कि कीमत बढ़ने पर पूर्ति जो है कितनी बढ़ेगी, यह नहीं बताता। इसलिए ये जो है गुणात्मक कथन है, परिणाम को नहीं बताता। परिणाम यानी कितनी बढ़ेगी, केवल गुण को बताता है कि कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाएगी, इसलिए ये कैसा कथन है? गुणात्मक। सो थैंक यू।